मैं देख रहा था कि बहुत लोग ट्रम्प को गालियां दे रहे हैं, ट्रम्प को अनाप शनाप कर रहे हैं, पागल कर रहे हैं, एक सनकी व्यक्ति कर रहे हैं। लेकिन क्या सच में ट्रम्प को गाली देने से प्रॉब्लम्स का हल हो जाएगा, या हम एक्चुअली में अभी भी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पा रहे हैं? और वो एक्चुअल प्रॉब्लम है अमेरिकन्स की माइंडसेट, अमेरिकन्स का जो माइंडसेट है। क्योंकि ऐसे तो रात में सपना नहीं आया होगा ना ट्रम्प को कि आज जाएंगे व्हाइट हाउस में, आज राष्ट्रपति बनकर बैठ जाना है। ट्रम्प राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हुआ था, खड़ा होने के बाद उसने कैंपेनिंग की थी, अपनी आइडियोलॉजी बताई थी लोगों को, और उस आइडियोलॉजी को बताते हुए उसने बताया कि उसको मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करना है। और बहुत ऐसी बातें कही थी जो देखकर लग रहा था कि भाई वो जब सत्ता में आएगा तो जाहिर सी बात है वो कियोस मचाने वाला है, वो अफरा तफरी मचाने वाला है दुनिया भर में। फिर भी लोगों ने इसको वोट किया और लोगों ने इसको चुनाकर अपना राष्ट्रपति बना दिया। वही लोग अब विरोध प्रदर्शन निकाल रहे हैं नो किंग्स प्रोटेस्ट करके, यानी हमको राजा नहीं चाहिए। और ट्रम्प क्या करते हैं, उन्हीं का मजाक उड़ाते हैं अपने ट्वीट में, टॉयलेट गिरा रहे हैं उन प्रोटेस्टर्स के ऊपर में, इस तरीके के एआई से वीडियो जनरेट करके डाल रहे हैं अपने एक्स पर। ये तो हालत हो रखी है इस वक्त अमेरिकन्स की, क्योंकि आइडियोलॉजी ही उनकी खराब है कि दुनिया को आग लगाकर मुझे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाना है। लेकिन क्या मेक अमेरिका ग्रेट अगेन सिर्फ इसलिए बन जाएगा क्योंकि हम दुनिया को जला देना चाहते हैं? पिद्दी जैसा भिखारियों वाला देश पाकिस्तान, वो जाता है सीज फायर में ये मध्यस्थता कराने के लिए, किसमें? अमेरिका और ईरान में। जिसको थोड़ी सी भी बुद्धि है ना वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, ग्लोबल पॉलिटिक्स की, उसको समझ आ जाना चाहिए एक्चुअली में ये अमेरिका ईरान की लड़ाई है ही नहीं, ये लड़ाई ही है इजराइल और ईरान की। और अमेरिका का फायदा इसमें ये है कि उसको तेल मिलेगा, उसको अपनी ग्लोबल सत्ता जो है उसको पकड़ कर रखना है। इसलिए उसने एक जो देश स्थापित करवाया है इजराइल, गल्फ कंट्रीज के बीच में, उसको संभाल कर रखना है, उसको बड़ा करना है। इजरायलियों का एक सपना है मेक इजराइल ग्रेटर अगेन, यानी ग्रेटर इजराइल का सपना है। इजराइल को और बड़ा बनाना चाहते हैं वो, और बड़ा बनाने के लिए उनको दूसरों की ज़मीन को कब्जा करना होगा। और उसमें सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई है तो वो खुद ईरान है, क्योंकि बाकी और जितने भी मुस्लिम देश हैं वहाँ पर, जो भी गल्फ कंट्रीज है, किसी में इतना कूदा नहीं है कि वो जाकर इजराइल को रोक सके, या फिर इजराइल से आंखों में आंखें डालकर उसको बोल सके कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। ईरान सबसे पहले आएगा रोकने के लिए इजराइल को, और इजराइल को रोकने के लिए अगर ईरान आता है तो ईरान के सबसे ज़्यादा अगर पावरफुल कोई चीज़ है ईरान के पास तो वो है उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम। क्योंकि कल अगर उसके हाथ में न्यूक्लियर बम आ जाता है फिर इजराइल कभी ग्रेटर इजराइल हो ही नहीं सकेगा। ये सपना है, फिर ये सपना है फिर इजराइल के लिए। और एक बार इजराइल का खत्म होना शुरू होता है तो अमेरिका की संप्रभुता थी जो मिडिल ईस्ट में, वो खत्म हो जाएगी। तो ये जो बीच में हवा चलती है ना कि सीज फायर हो जाएगा, हम मध्यस्थता कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये बकवास है, सब बकवास है। क्योंकि इन्हीं सब के बीच में रसिया बार बार इस तरीके के डॉक्यूमेंट रिलीज कर रहा है, रिपोर्ट रिलीज कर रहा है कि ये जो सीज फायर का बहाना चल रहा है, इस बहाने के बीच में एक्चुअली में अमेरिकन तैयारी कर रहे हैं ग्राउंड इन्वेजन करने के लिए। वो ग्राउंड फोर्सेस उतारना चाहते हैं ईरान में, और इसी के लिए जो प्लानिंग में टाइम लगता है उसका ही ये टाइम बाई कर रहे हैं, ये टाइम ले रहे हैं, और कुछ नहीं है ये सब कुछ। लेकिन इनमें पाकिस्तान उतरा हुआ है। अब वो पाकिस्तान जिसने अपने पासपोर्ट पर लिख रखा है कि इजराइल के अलावा ये पासपोर्ट सारे देशों में मान्य है, यानी इजराइल से वो इतना नफरत करता है। इवन भारत से भी वो उतना नफरत नहीं करता जितना इजराइल से वो करता है। ये बात अलग है कि भारत से भी नफरत करता है पाकिस्तान, लेकिन भारत से उतना नहीं करता जितना पाकिस्तान से करता है, क्योंकि उसने अपने पासपोर्ट पर ये कभी नहीं लिख रखा है कि इंडिया में अलाउड नहीं है, लेकिन उसने अपने पासपोर्ट पर इजराइल का नाम मेंशन कर रखा है। अब चूंकि ये जो मध्यस्थता है, अगर इसमें इजराइल नहीं आता है, तैयार नहीं होता है, तो ये मध्यस्थता कभी सक्सेसफुल होगी नहीं। और एक्चुअली में ये लड़ाई ईरान और इजराइल की ही बीच है। अमेरिका बस सपोर्ट कर रहा है इजराइल का। अब यहाँ पर आप सोच कर देख लो कि वो देश जिसने 40 साल से भी ज़्यादा समय लगाया है अपने आप को न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए, न जाने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, कितने लोग अपने साइंटिस्ट गंवाए हैं, कितने सेनाध्यक्ष गंवाए हैं, अपनी पूरी एक जनरेशन ख़त्म कर दिया उसने सिर्फ अपने आप को न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए। और 40 साल का मेहनत, जो वो यूरेनियम है, क्या वो यूरेनियम इसलिए वो दे देना चाहता अमेरिका को क्योंकि अमेरिका उसके ऊपर दबाव बना रहा है, या ट्रम्प उसके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है? ये लगता है आपको? अगर ये आपको लगता है तो अभी आप ग्लोबल पॉलिटिक्स को कुछ भी नहीं समझ रहे हो। आप अपने फैमिली को, अपने आप को देखो ना। अगर आप 40 साल से आपकी फैमिली किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रही है
और बस उसको पाने वाली है, और अचानक से पड़ोसी आकर कहता है कि नहीं, ये मैं तुमको करने नहीं दूंगा, ये मुझे चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप तो अपना खून पसीना एक कर दोगे ना उसको रोकने के लिए, और अपने आप को उतना पावर बनाने के लिए जिसके लिए आपका परिवार 40 साल से मेहनत कर रहा था। यही एक्सेक्ट प्रोटोकॉल है यहाँ पर ईरान का। तो ये कुछ भी नहीं है। आपको जो ये सारे सिचुएशंस ऐसा देख के लग रहे हैं कि सब सही है, सब नॉर्मल है, भगवान करे नॉर्मल हो जाए, भगवान करे, मैं अभी भी कहता हूँ कि ये चमत्कार हो जाए, ये नॉर्मल सब कुछ हो जाए, सारे युद्ध पोत जो है अमेरिका के वापस हो जाए, ईरान शांति हो जाए और इजराइल शांत हो जाए, अपना ग्रेटर इजराइल का सपना वो छोड़ दे। लेकिन क्या ऐसा होगा? इम्पॉसिबल दिखता है। ईरान टारगेट है, और ईरान के बाद दूसरा अगर कोई टारगेट है इजराइल के लिए तो वो है तुर्की। ईरान के बाद तुर्की को भी नामो निशान खत्म कर दिया जाएगा, और उसके बाद पाकिस्तान पर ये लोग आएंगे। लेकिन तब तक पाकिस्तान को ये यूज़ करेंगे, और इतना यूज़ करेंगे और इस तरीके से यूज़ करेंगे वो कि पाकिस्तान खत्म होता जाएगा धीरे 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 करके। पाकिस्तानियों को समझ में भी नहीं आएगा कैसे उनका देश खत्म होता चला गया, और मात्र कुछ लोगों को इसका फ़ायदा होगा पाकिस्तान में, जैसे वहाँ के मुनीर हैं उसको होगा, जो वहाँ पॉलिटिक्स में बैठे हुए हैं उसको कुछ फ़ायदा होगा तो होगा, बाकी इन जनरल वो पूरा देश मिट्टी में मिल जाएगा। पूरी ज़बरदस्त कोशिश की जा रही है इसके लिए। और अगर ये जो आप लाइन पकड़े हुए हैं ये लोग ग्लोबल पॉलिटिक्स की, अगर लाइन को थोड़ा और डीप घुसते जाओगे तो आप एंड पॉइंट पर वहीं पहुँचने वाले हो कि कुछ लोगों की ताकत की वजह से, कुछ लोगों की जिद की वजह से पूरा का पूरा एक रीजन इस वक्त जलने के कगार पर है, और वो जलेगा। अगर मैं बात इसमें रसिया और यूक्रेन की कर दूं, या फिर इजराइल की कर दूं, या यूरोप की कर दूं, तो ये वीडियो और बहुत लंबा चलता चला जाएगा, ये सेशन और भी लंबा चलता चला जाएगा। लेकिन मैं वहाँ पर नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो आपको शांति दिख रही है, एक्चुअली में वो शांति हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तैयार रहें। बार बार कर रहा हूँ, हर एक सेशंस में कह रहा हूँ कि तैयार रहें सबसे वर्स्ट कंडीशन के लिए, सबसे वर्स्ट फेज़ के लिए, बहुत से बहुत बुरे फेज़ के लिए तैयार रहें। इंटरनेट कभी बंद हो सकता है, शॉर्टेज हो सकती है चीज़ों की, तो तैयार रहें सिचुएशंस के लिए। मिलते अगले सेशन में दोस्त। कोई भी अपडेट होता है तो ज़रूर लेकर आऊँगा। थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, 1-2 दिन, उसके बाद सारी चीज़ें और ज़्यादा फास्ट लेकर आऊँगा, और ज़्यादा लेकर आऊँगा, और ज़्यादा परिपक्व तरीके से लेकर आऊँगा। सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना। अगले सेशन में फिर से मुलाकात होगी आपसे।